कहीं खड़े रहो, सामने दिख जाएगी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम हम सभी भक्तों को। आप सबका स्वागत है आईजीपी में। आईजीपी मतलब इस्कॉन गुरु परंपरा। तो आप सबको पता है कि हम आईजीपी में अपने जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनका गुणगान करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनके चरित्र से हम कुछ सीखते हैं। तो इसी श्रृंखला में अभी हम इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का गुणगान करते हैं। तो उनका प्रभुपाद लीलामृत जो ग्रंथ है उसमें से एक विषय है धर्मोपदेश के लिए स्वतंत्र। इस विषय पर प्रवचन देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान भावग्राही प्रभु जी। वे जिला परिषद में टीचर हैं कोमपुरना में। तो उनको 1.5 घंटा लगता है लगभग जाने के लिए, काफी बिजी रहते हैं वो और बहुत अच्छे कीर्तनीय हैं, कीर्तन बहुत अच्छा करते हैं और 2 वर्ष पूर्व में महाराज जी से दीक्षा प्राप्त हुई है। तो हम उनका सम्मान स्वागत करते हैं। हरे कृष्ण। मंगलाचरण सर्वप्रथम सभी लोग मेरे साथ हो रहे हैं।
ॐ अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमानन्दाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरक्षे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो मेरी तनिक भी पात्रता नहीं है यहाँ पर कि मैं श्रील प्रभुपाद जी के बारे में कुछ कहूँ, जिन्होंने सारा विश्व कृष्ण भावनामृत कर दिया है। आज हम जो भी है वह केवल और केवल हमारे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद हमारे गुरु महाराज जी की ही कृपा है कि हम भगवान का नाम ले पा रहे हैं। भक्ति तो अभी कोसों दूर है। भक्ति का सूर्य गुरु महाराज हमारे सामने अभी इस जगत में विद्यमान है। बहुत कृपा है कि गुरु महाराज जी ने हम जैसे पतितों को स्वीकार किया है कि ताकि हम कृष्ण भक्ति भी कर पाए और कृष्ण जी की सेवा भी कर पाए। तो हर गुरु अपने गुरु से जो गुण लेते हैं वे ही गुण वो अपने शिष्यों में भी स्थापित करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही हमारे जो गुरु हैं परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, उनके गुरु महाराज जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की कृपा से सारा विश्व कृष्णमय हो गया है। उनका जब अमेरिका में पदार्पण हुआ तो अमेरिका में पदार्पण होने के बाद भारत से उनके पहले भी बहुत सारे गुरु या फिर तथाकथित साधु लोग अमेरिका पहुंच गए और उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपने अपने पद की अनुरूप मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया। मगर जगत गुरु श्री प्रभुपाद अपने गुरु महाराज की एकमात्र जो आज्ञा थी कि आपको चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है, चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं है, शुद्ध शिक्षाएं, उसकी जैसी शुद्ध शिक्षाएं हो ही नहीं सकती है, तो उसका आप क्यों नहीं अंग्रेजी में विश्व में प्रचार करें। जैसे सूरज अपनी प्रकाश को देने में कोई भेदभाव नहीं करता है। वो पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो,
या फिर इस देश का हो या अन्य देश का हो। जैसे सूर्य भेदभाव नहीं करता है, पवन अपनी सुगंध देने में जैसे भेदभाव नहीं करता है, वैसे शुद्ध वैष्णव यह भी कभी कृपा करने में भेद नहीं करते। तो चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन था कि पृथ्वी त्याग से जब तो नगर अधिग्रहण सर्वत्र प्रचार हो रहा। तो सर्वत्र यह जो शब्द है, सर्वत्र का अर्थ तो सर्वत्र ही है। क्यों भारत में ही केवल भगवान का नाम का प्रचार। तो वही मनीषा भगवान चैतन्य महाप्रभु की भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के मुख से निकल गए और प्रभुपाद जी ने वो अपने मन में धारण करके जब सुना 1922 में, और उसका फॉलो उन्होंने 1965 में, जब 43 साल के बाद उन्होंने मन में तो रखा है दीप प्रज्वलित कर, फिर भी उस चीज का पालन मात्र उन्होंने 43 साल बाद भी अपने मन में रखकर उसका उन्होंने पालन किया। तो सर्वप्रथम देखिए, आज मैं जो विषय लेके या फिर घटक लेके चल रहा, वो है धर्मोपदेश के लिए स्वतंत्र। तो जैसे भगवान हर कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, तो भगवान के गुण जैसे के तैसे उसके शुद्ध भक्तों में, उनके शुद्ध भक्तों में स्थापित हो जाते हैं। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, माम चयो व्यभिचारेण माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान कहते हैं कि जो मेरी शुद्ध भाव से अव्यभिचार, मतलब जिसमें त्रुटि भी ना, एक भी त्रुटि ना, ऐसे भक्ति से कोई भी आशा आकांक्षा ना हो, ऐसे भाव से अगर कोई मुझे भक्ति भाव से अगर मेरी हर समय अगर पूजा करते रहता है, तो सभी जो त्रिगुण है आपको, सात्विक राजसिक और तामसिक, इन गुणों को लांघ कर जो भगवान के गुण है, उन भगवान के गुणों को वो प्राप्त करता है और भगवान के जैसे ही वो हो जाता है। तो जगत गुरु श्री प्रभुपाद वैसे ही एक शुद्ध भक्तों में से थे, जिन्होंने अपनी अपार करुणा के कारण, उनका स्वभाव है, जो भक्त होते हैं उनका स्वभाव होता है कि वो अकारण ही कृपा करते हैं, अकारण ही कृपा करते हैं। जो जगत गुरु श्री प्रभुपाद जब अमेरिका गए, तब देखते हैं कि यहाँ पर तो किसी को कृष्ण का ABCD भी नहीं पता, मतलब ए भी नहीं पता, कृष्ण कौन है ये भी नहीं पता। तो चैतन्य महाप्रभु कहाँ से पता रहे, राधा रानी कहाँ से पता रहे, और उनकी जो कृपा है, जो करुणा है, उसका कहाँ से पता रहे। तो फिर कैसे ये सब लोग, ये सब जीव भगवान की सेवा में लिप्त होंगे, कैसे इन लोगों को सेवा में लगाया जाएगा, कैसे ये लोग लिप्त होंगे। इसी करुणावश भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आज्ञा का पालन श्री प्रभुपाद अमेरिका के बटलर इस ग्राम से, जहाँ पर उनकी पहली मुलाकात होती है गोपाल अग्रवाल जी से। तो अगर कहीं गलती हो तो थोड़ा सा बता दीजिएगा, मैं पूरा अभ्यास करके नहीं आया हूँ फिर। तो गोपाल अग्रवाल जी से जब मुलाकात होती है श्री प्रभुपाद जी की, तो उनके घर का वातावरण तनिक भी भक्तिमय नहीं था, उनका नाम भक्तिमय था गोपाल। तो भगवान अपने नाम से ही प्रकट हो जाते हैं, और भक्त जहाँ होते हैं वो हर कहीं पर जगह ढूंढी लेते हैं, मुझे सेवा कैसे है, क्योंकि वो हर समय हृदय में एक ही बात सोचते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। यहाँ पर जो धर्मोपदेश के लिए स्वतंत्र, यह शब्द उल्लेखित किया गया है कि स्वतंत्र मतलब क्या? स्वतंत्र मतलब उन पर कोई भी बाधा नहीं आ सकती, या फिर वो जो करेंगे वो सही ही होगा। ये नहीं बोल सकते कि प्रभुपाद जी कुछ कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं कि वो गलत हो जाए, हो ही नहीं सकता। प्रभुपाद जी या फिर कोई शुद्ध भक्त अगर भगवान की सेवा में अगर एक पग भी उठाता है, तो वो किसी भी तरीके से गलत नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान हर समय उनके हृदय में रहकर उनको पथ प्रदर्शित करते रहते हैं। तो जब श्रील प्रभुपाद कुछ महीने, एक महीने
गोपाल अग्रवाल तथा अन्य कुछ लोगों से मिलने के बाद वो अपने असली कार्य में लग जाते हैं कि मुझे अभी अपने गुरु का आज्ञा का पालन करना है और मुझे प्रचार करना है। तो प्रचार के लिए वो देखते हैं कि सबसे बड़ा कली का क्षेत्र कौन सा है, तो वो है इस दुनिया का सबसे अमीर शहर, कली का घर, वो है न्यूयॉर्क शहर। न्यूयॉर्क शहर में जैसे ही जाते हैं तो उनको वैसे ही रहने की, खाने की सब चीजों की असुविधा होती रहती है। वहां पर जाकर श्री प्रभुपाद सर्वप्रथम याद करते हैं अपने वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर को। प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक व्याख्यान में बोलते हैं, मैं वैसे की वैसे शब्द यूज पढ़ रहा हूँ कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं अब यहाँ संसार के सबसे बड़े नगर न्यूयॉर्क में बैठा हूँ। यह नगर कितना वैभवशाली है, किंतु मेरा हृदय निरंतर उस वृंदावन के लिए लालायित रहता है। मुझे अपने वृंदावन, उस पवित्र स्थान को लौट जाने में बहुत प्रसन्नता हो, किंतु तुम यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है। मैं आप लोगों के लिए कुछ संदेश लाया, क्योंकि मेरे वरिष्ठ, मेरे आध्यात्मिक गुरु ने मुझे यह आदेश दिया है, तुमने जो कुछ सीखा है कुछ उसको लेकर पश्चिम के देशों में जाओ और उस ज्ञान को वहां वितरित करो। इसलिए सारी कठिनाइयों और सारी असुविधाओं के होते हुए भी मैं यहाँ हूँ, क्योंकि मैं कर्तव्य से बंधा हूँ। श्री प्रभुपाद ये व्याख्यान में यही वाक्य बोल रहे हैं कि निरंतर हृदय में वृंदावन की यादें लेकर वो अमेरिका में बैठकर वहां पर भी भगवान श्री कृष्ण के बाद प्रचार के बारे में सोच रहे हैं और बोल रहे हैं कि इन अभक्तों के साथ रहकर, जैसे बोलते हैं संग से हम अच्छे भी बनते हैं और बुरे भी बनते हैं, मगर श्री प्रभुपाद वहां पर जाकर बिगड़ नहीं गए। उन्होंने सारे अमेरिका को सुधार दिया। ये श्री प्रभुपाद की शक्ति है। हम यहाँ पर, मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि मैं सारे साल भर एक व्यक्ति को ठीक से प्रचार नहीं कर पाता हूँ, कि बोल नहीं पाता हूँ, भैया कृष्ण जी का नाम है। और जगत गुरु श्री प्रभुपाद ने अपने उस अंतिम 14 वर्षों में उन्होंने कितना प्रचार किया, उसकी झलक आज हम देख सकते हैं कि उन्होंने जो 108 मंदिर छोड़ के गए थे, आज वो 800 के पार हो गए। तो सर्वप्रथम श्री प्रभुपाद को एक स्थान मिला जो एक रेलगाड़ी के डिब्बे जैसा संकरा था, 8 फीट चौड़ा था, जहाँ पर ना बेड की व्यवस्था थी, ना बाथरूम की व्यवस्था थी, ना किचन की व्यवस्था थी, ना एक टेलीफोन था जहाँ पर वो किसी से संवाद कर सके। तो ऐसे एक रूम नंबर 307 का वहां पर उल्लेख किया गया है, जो किसी भी तरह रहने के योग्य नहीं थी। मगर श्रील प्रभुपाद को ऐसी एक जगह चाहिए थी कि जहाँ पर लोग उनसे मिलने आए, वो कृष्ण के बारे में सुने, भगवत गीता भागवतम का व्याख्यान सुने, हाँ, जहाँ पर प्रभुपाद जी कुछ अपने योग्य भक्तों को बनाए और फिर वो प्रचार के लिए भेजे। मगर वो जगह इतनी संकरी थी और इतनी असुविधाजनक थी, ना वहां पर बैठने के लिए सारी चटाई थी। वहां पर जो भी भक्त आते थे उनको नीचे ही बैठना पड़ता था बड़ी जगह में। और श्री प्रभुपाद अपना जो बक्सा था, उस बक्से के पीछे रजाई डालकर उस बक्से को एक टेबल की तरह यूज करते, उस पर लिखते थे, पढ़ते थे। तो एक मतलब देखिए, यहाँ पर धर्मोपदेश करना है तो कैसी भी चीज हो उसको स्वीकार कर लिया उन्होंने। जैसे भगवान श्री राम जी ने जब उनको लंका तक पुल बनाना था, तो उन्होंने हर उस जीव का साथ लिया, हर उस जीव से मदद ली जो भगवान की सेवा में कार्य करना चाहता था। वहां पर गिलहरी भी थी, उसकी भी सेवा ली। तो श्री प्रभुपाद ने क्या किया, अमेरिका में जाने के बाद वहां पर जो जो उनके प्रवचनों को सुनने का इच्छुक था, उन सभी को उन्होंने प्रवचन सुनाने के बाद, जैसे प्रभुपाद जी के कुछ कुछ प्रसंग याद आते हैं कि वो कैसे केवल स्पर्श मात्र से या फिर अपने हाथ से एक प्रसाद देकर जीवन पलटा देते थे। एक हवाई सुंदरी थी,
उसको केवल श्री प्रभुपाद ने अपने हाथ से प्रसाद दिया, तो वो 1-2 साल में शायद बहुत अच्छी भक्त बन गई, जिसको कृष्ण का कुछ भी नहीं पता था, केवल हाथ से प्रसाद दिया। इतनी प्रभुपाद जी की शक्ति थी। प्रभुपाद जी अमेरिका में जाकर उन्होंने उसी रूम से उनके एक मित्र मिश्र जी का उसी जो बिल्डिंग थी, उसी बिल्डिंग के 501 नंबर में रूम वो रहते थे। वहां पर जाकर श्री प्रभुपाद जो अपना स्नान कार्य, प्रसाद बनाना या फिर अन्य अन्य जो भी अपने दैनिक कार्य थे वो वहां पर पूर्ण करते थे और फिर से आकर अपने कार्यालय में बैठ जाते थे। वो याद आता था, कार्यालय के सामने नाम की पट्टी लगा के रखी थी, कोई भी आए खुद से मिले। तो कुछ दिनों बाद उनसे मतलब देखिए, प्रभुपाद जी ने एक ऐसे व्यक्ति को सेवा में लगाया, मैं उनके बारे में बोलने जा रहा हूँ, रॉबर्ट नेल्सन का। रॉबर्ट नेल्सन एक ऐसे 20 वर्षीय युवक थे जो अमेरिका में न्यूयॉर्क में रहते थे, मगर उनका स्वभाव एकदम सरल थे, भोले भाले थे। उनको सामान्य व्यवहार का भी ज्ञान नहीं था, कैसे भी चलते थे, जैसे मटर गश्ती करते हुए चल रहे, नाचते हुए चल रहे, सीधा चलना भी नहीं होता था। बात तो बहुत दूर की बात है, किसी से ढंग से बात करें, सम्मान पूर्वक बात करें, यह भी उनके व्यवहार में नहीं था। मगर प्रभुपाद जी से एक बार वो मिश्र जी के योगशाला में, योग जो कैबिन, उस योग के प्रशिक्षण में वो आ गए थे। कौन? रॉबर्ट नेल्सन, 20 वर्षीय युवक। और वहां पर आते ही श्री प्रभुपाद को उन्होंने बैठा देखा, प्रभुपाद जी के हाथ में माला थी, और उनका क्लास खत्म होने का, योग का क्लास खत्म होने के बाद श्री प्रभुपाद जी ने थोड़ा सा अपना प्रवचन दिया। उस प्रवचन को सुनकर रॉबर्ट नेल्सन जी के मन में कृष्ण जी की सेवा करने की इच्छा जागृत हुई। तो कैसे सेवा करें? फिर वो क्लास खत्म होने के बाद वो घर चले गए। मतलब दूसरे दिन आकर प्रभुपाद जी का जो 307 नंबर का रूम था, उस खोली में खटखटाया और अंदर गए। प्रभुपाद जी ने दरवाजा खोलकर अंदर गया और वो सारा दिन वहां पर बैठे। ऐसे नहीं 2 घंटे आ गए, बैठ गए, चले गए, नहीं, क्योंकि उनके अंदर की सेवा को प्रभुपाद जी ने पहचाना। तो उनको फिर श्री प्रभुपाद ने अपने साथ रखा। हर दिन वो प्रभुपाद जी के संग में आने लगा, उनसे बातें सुनने लगा। उनका व्यवहार ऐसे है, मटर गश्ती वाला ही है, व्यवहार चेंज नहीं हुआ। प्रभुपाद चाहते थे कि मैं उसको कहीं ऐसे जगह पे यूज करूं कि कहीं पर पहचान है, बड़े लोग हैं, श्रीमंत व्यक्ति है, उनसे मैं इसकी अगर पहचान है तो इनके थ्रू मैं बात करूंगा, उनसे कुछ और अच्छी जगह की व्यवस्था के लिए वो उनसे सेवा लेना चाहते थे। मगर वो उस कार्य में बिल्कुल भी परिपूर्ण नहीं थे। मगर वो एक सेवा करते थे। कौन सी सेवा करते थे रॉबर्ट नेल्सन जी? कि प्रभुपाद जी बैठे बैठे भजन गाते थे, अपने एक करताल पे केवल अपना भजन शुरू कर दिया और उसको रिकॉर्ड करने का काम नेल्सन जी करते। आज हम जो भी बहुत सारे मतलब जो भी भजन श्री प्रभुपाद जी के मुखारविंद से जो सुन पा रहे हैं, वो शायद उनकी ही कृपा है। रॉबर्ट नेल्सन वो हर बार श्री प्रभुपाद जी के साथ, उनके पास एक रिकॉर्डर था जो मिश्र जी के एक शिष्य ने ही उनको गिफ्ट किया था, प्रभुपाद जी से प्रभावित होकर। प्रभुपाद जी जो भी प्रवचन देते थे तो हर बार ऐसा होता था, आज इस जगह हो गया, कल उस जगह हो गया, तीसरे दिन तीसरी जगह हो गया। तो उनके जो श्रोता थे वो कॉमन नहीं थे, एक दिन के लिए आते थे, फिर दूसरे दिन नए रहते थे, तीसरे दिन नए रहते थे। तो प्रभुपाद जी इसीलिए बहुत चिंतित रहते थे कि मुझे कोई ऐसी एक स्थायी जगह चाहिए जहां पर लोगों को पता चले कि मैं यहाँ पर हूँ और वो लोग हर रोज मुझसे भागवतम सुनने आए। तो श्री प्रभुपाद बहुत कष्टों के बाद उनको ऐसी जगह नहीं मिल रही। एक जगह एक बड़ा सा
भव्य इमारत था और वहां पर प्रभुपाद जी चेष्टा कर रहे थे कि यहाँ पर एक बड़ा हॉल है, वो मुझे प्रचार के लिए मिल जाए। मगर जैसे ही उस हॉल में या फिर उस इमारत में वे जाते हैं, जाने के बाद पूछते हैं, दूसरी मंजिल पे सेकंड फ्लोर पे वो भव्य जगह थी, जाने के बाद पूछते हैं यहाँ का भाड़ा कितना है। बोलते हैं 5 से 10 हजार रुपए, 5 से 10 हजार डॉलर प्रति माह। अभी यह रकम सुन के ही प्रभुपाद जी बोले कि ये तो अभी मेरे सामर्थ्य से बाहर है, क्योंकि अभी जिस 307 नंबर के रूम में वे रहते थे उसका भाड़ा केवल $72 था। वह भी प्रभुपाद जी के लिए मुश्किल बना, क्योंकि प्रभुपाद जी अपनी किताबें बना बना कर लिख लिख कर बेच कर वह पैसा वो जुटा रहे हैं। प्रभुपाद जी जिस एरिया में प्रचार की जगह ढूंढ रहे थे, वहां पर एक पैराडॉक्स नाम का एक भोजनालय था। मतलब ये मैं जिस चैप्टर में अभी बता रहा हूँ, उस चैप्टर का तीसरा पार्ट, कि वहां पर एक पैराडॉक्स नाम का भोजनालय था, जहाँ पर ज्यादातर हिप्पी लोग बैठे रहते थे, दिन भर बैठे रहते थे। रूल नहीं, वहां पर एक अच्छी बात थी कि आप वहां पर कुछ खाए ना खाए, मगर आप दिन भर बैठ सकते। तो सारे लोग हिप्पी नहीं थे, कुछ लोग समझदार भी थे, कुछ लोग अभ्यासु थे, और उनमें से ज्यादातर लोग पूर्व, मतलब अमेरिका कैसा पश्चिम का देश है, तो वो पूर्व के ज्ञान के लिए लालायित रहते थे, पूर्व का कुछ सुनने के लिए। जैसे यहाँ पर हिंदू धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, इन अन्य अन्य धर्मों के बारे में सुनने के लिए लालायित रहते थे। उसमें से एक बिल नामक के एक व्यक्ति, युवक थे। तो वो जो पैराडॉक्स भोजनालय था, उसके बारे में एक बात बता देता हूँ कि वहाँ का भोजन अतिशय अच्छा रहता था, सस्ता रहता था, और बहुत विख्यात था कि वहां पर अच्छा भोजन मिलता है। मोमबत्ती से सजी हुई मेज रहती थी, और यह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अभिरुचियों का केंद्र था। मतलब बहुत सारे जो अध्यात्म में रुचि रखने वाले लोग थे वहां पर आते थे और वहां पर बातें करते थे। तो वहां पर एक बार ये हो गया कि मिश्र जी के योग के केंद्र पर एक साधु बाबा आया, या फिर एक बाबा जी आए, मतलब प्रभुपाद जी। उनका आहिस्ते आहिस्ते प्रचार हो रहा था कि बहुत अच्छी बात करते हैं और प्रेम से व्यवहार करते हैं। तो और उनकी बातें दिव्य बातें हैं। ये आहिस्ते आहिस्ते प्रचार होते होते उस पैराडॉक्स के भोजनालय तक वो बात पहुंचने के बाद वहां पर डेविड, बिल और एक तीसरे कोई व्यक्ति थे, उनके कान तक ये बात पहुंच गई। और वहां पर जो बिल नामक युवक थे, वो क्या करते थे, पूरे शहर में अगर कहीं भी आध्यात्मिक कार्यक्रम होने वाला है तो उसकी खबर वो पैराडॉक्स भोजनालय में जाके वहां के युवकों को देते थे। तो जैसे ही ये बात पता चली कि मिश्र जी के योग केंद्र में बाबा जी आए हैं, स्वामी जी आए हैं, और वो बहुत अच्छा ज्ञान बताते हैं, तो वैसे ही वे सब लोग प्रभुपाद जी के उस प्रवचन को सुनने सुनने जाने लगे, हर रोज जाने लगे। फिर ऐसा होता था कि वहां पर जो चर्चाएं प्रभुपाद जी करते थे, वही चर्चाएं फिर पैराडॉक्स में ये लोग करते थे। ऐसे करके आहिस्ते आहिस्ते पैराडॉक्स में प्रभुपाद जी का इतना नाम हो गया। फिर उसके बाद यह चैप्टर खत्म हो गया। मतलब यहाँ पर बोला गया कि पैराडॉक्स में बहुत सारे लोग फिर प्रभुपाद जी से प्रभावित हो। अभी प्रभुपाद जी के बारे में एक बात ऐसा बोलना चाहता हूँ कि प्रभुपाद जी, जैसे उन्होंने अपने जितने भी सेवक बनाए, मुझे सेवक शिष्य बनाए, शिष्य बनाने के बाद उन्होंने हर उस शिष्य की किसी एक गुण को उन्होंने पकड़ लिया कि ये शिष्य मेरा ये कार्य कर सकता है, या फिर ये सेवा कर सकता है, यहाँ पर जाके प्रचार कर सकता है। प्रभुपाद जी ने क्या किया,
स्वतंत्र रूप से उसको हर शिष्य को अलग 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 तरीके से उन्होंने आज्ञा दी और वह उनसे बिना क्रोधित होकर, क्योंकि ये शिष्य तो भगवान के बारे में पूर्णतः अनभिज्ञ थे, कुछ भी नहीं जानते थे, बार बार त्रुटियां करते थे, बार बार गलतियां करते थे, बार बार चीज अशुद्ध कर देते थे, कोई भी ये चीज मंगाई है तो दूसरी चीज लाते थे। तो प्रभुपाद जी उनके हर बार उनकी त्रुटियों को, उनकी गलतियों को माफ कर देते थे और हंसते थे। उनको पता था मेरा ये कार्य मेरे एक बार करने से ही खंडित हो सकता है। प्रभुपाद जी बहुत सतर्क थे। तो हर शिष्य से उन्होंने कितनी बार, मतलब ऐसा होता था कि प्रभुपाद जी शायद अपना सर फोड़ ले, इतना भी उनको गुस्सा आ जाता था, मगर वो तब भी शांत रहते थे। यही एक जगत गुरु की क्वालिटी है जो आज हम उनके गौड़ीय पंथ में, गौड़ीय विचारधारा में आज शिष्य बने हैं। तो मैं ही बोलना चाहूंगा कि प्रभुपाद जी तो स्वयं भगवान जी के आज्ञा से ही गोलोक से यहाँ पर आए हैं, उनके ही गुणों को लेकर आए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनको किसी की आज्ञा लेना आवश्यक है। धर्मोपदेश के लिए तो पूर्णतः ही स्वतंत्र थे और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का भगवान की खुशी के लिए, भगवान की खुशी के लिए जो किया है वो अतुलनीय है, अद्भुत है और अकल्पनीय। क्योंकि बोलते हैं कि हाथी जैसा उनका जो फोकस था, एलिफेंटाइन फोकस, प्रभुपाद जी का फोकस कैसा था, मुझे ये करना है, तो एक दिशा में नहीं रहता था उनका फोकस एलिफेंटाइन, जैसे हाथी की जो नजरें है, आंखें हैं, वो इस जगह पर रहती है मस्तक की, कि वो हाथी खड़ा रह के ही खा सकता है, उसको नजर झुकाने की जरूरत नहीं है ना। वो सूंड से प्रसाद उठाता है, अपने मुंह में ले लेता है, तो उसकी नजर मतलब टोटली 360 डिग्री पे रह सकती है। तो प्रभुपाद जी का जो ध्यान था वो ऐसे 360 डिग्री पर था। सारे विश्व में वो अपने शिष्यों को भेजकर उनसे पत्र द्वारा संभाषण करते थे। उन्होंने अपने उन 12 सालों में कम से कम 10,000 चिट्ठियां लिखी है अपने शिष्यों को। कैसे वो पत्र लिखते थे अमेरिका में बैठकर, वो पत्र जाता था साउथ अफ्रीका में, जाने में 2 महीने लग जाते, वहां से वो शिष्य फिर रिटर्न लेटर लिखते थे, आने में 2 महीने, 4 महीने वो एक शिष्य से उसके कार्यों के बारे में जानते थे, 4 महीनों में। तो इतना धैर्य रखकर श्री प्रभुपाद जी वो इस प्रचार कार्य को कर रहे थे। इतना समर्पण, इतनी सहनशीलता, बोलते ना, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, राजव, ये जो गुण है, आचार्य, उपासना, शौचम, स्थैर्य, आत्मनियंत्रण, ये सभी गुण श्री प्रभुपाद जी में कूट कर रहे थे। तो भगवान ने वैसे उनको वो स्वतंत्रता दी थी कि आपको प्रचार, आप पूर्णतः ही स्वतंत्र हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मैं थोड़ा ज्यादा ही बोल गया, मेरे बोलने में बहुत सारी त्रुटियां भी हुई क्योंकि मेरा अभ्यास अपूर्ण था। तो क्षमा कीजिएगा, आपको बड़े मन से मेरी त्रुटियों को क्षमा करें। और पुनः इसके बाद थोड़ा सा प्रभुपाद जी के बारे में, अन्य भक्तों के बारे में अभ्यास पूर्वक बात करूं, ये मुझे आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु जी ने बहुत सुंदर व्याख्यान प्रस्तुत किया। तो प्रभु जी के लिए हम 3 बार हरि बोल बोल के उनका धन्यवाद करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आपकी सहनशीलता के लिए मैं हरि बोल करता हूं। अभी प्रसादम होगा, तो आप सब रेडी रहिए प्रसादम। और भी आशीष आएंगे और ये रिंकी आ रही है, रिंकी बच्ची भी आ रही है। प्रदीप थोड़ा कीर्तन करेंगे क्या 5 मिनट? तो कीर्तन कर लेते हैं। अभी एंड कर दिया आपने? नहीं,
कीर्तन कर। ठीक है। अभी एंड नहीं किया हूँ, अभी चालू है। कितने हैं ऑनलाइन? अभी 4 है टोटल। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, हरि बोल। हरि हाँ, बोल। बहुत सुंदर भावेश प्रभु जी ने बहुत सुंदर लेक्चर दिया। थैंक यू। हरि बोल।
जय श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। पतित पावन गौर निताय की जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद। हरि बोल।